आइए हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले कई क्लासों से देख रहे हैं, आज उसका छठा लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 5 लेक्चर में हम लोग बात किए थे क्या कि किंगडम फंजाई तक चर्चा हो चुकी थी। आज हम प्लांटिव वर्ग की बात करेंगे। तो प्लांटिव वर्ग में पिछले क्लास में देखा गया था कि आइकलर महोदय ने क्या किया कि 1883 ईस्वी में समस्त पादप वर्ग को 5 भाग में बांटने का काम किया, और 5 भाग में उन्होंने बांटा जो था पादप वर्ग को। उन्होंने क्या किया था, पादप वर्ग को बांटने के क्रम में आइकलर ने कहा था क्या कि सभी पौधे जो है ना 2 तरह के होंगे। एक को जो है ना कहा गया कि एक को क्रिप्टोगैम्स कहा गया, एक को फेनरोगैम्स कहा गया। और क्रिप्टोगैम को उन्होंने नाम दिया कि एक क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत जो है ना एक थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा की बात हुई, और फेनरोगैम्स की बात हुआ, उन्हें जिम्नोस्पर्म की बात हुआ, और किसका बात हुआ यहाँ पे एंजियोस्पर्म का। तो इसके अलावा जो है ना हम आगे बात करते हैं कि आखिर में इसका विभाजन की प्रक्रिया कैसे होती, कैसे इसका विभाजन किया जाता है। तो पादप वर्ग को बांटने के लिए देखा जाएगा 2 पार्ट है। एक वैसा पौधा जिसका शरीर काफी बड़ा बड़ा हो, जिसमें जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं, ये सभी चीज उसमें क्या हो, डेवलप हो। एक ऐसा पादप हो सकता है, पौधा हो सकता है जो काफी छोटा हो, उसका भी कोई वृद्धि वगैरह नहीं हुआ है। तो पादप वर्ग को हम 2 भाग में रखेंगे कि एक को कहेंगे कि वैसा जिसके पास जो है ना शरीर बड़ा हो, और एक जिसका शरीर काफी क्या हो, छोटा हो, मतलब बिना विभेदन के, किसका यहाँ पे बिना विभेदन का हो। और एक जो कि विभेदन वाला, विभेदन मतलब कि उसमें सब चीज जो है ना क्या बटा हो। और जब विभेदन हो, बड़ा हो, तो ऐसा हो जाए कि संवहन तंत्र वैस्कुलर मंडल 2 तरह के, एक को जाइलम और एक को क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो एक विभेदन हो तो हो सकता है कि संवहन तंत्र नहीं हो, मतलब संवहन तंत्र रहित है, और एक में संवहन तंत्र हो, मतलब इसको कहेंगे संवहन तंत्र सहित, समझे। असंवहन तंत्र हो जाए तो एक हो सकता है शायद ये कि एक जिसमें बीज जो है ना हो, मतलब बीज रहित, और एक हो सकता है जिसमें बीज अवेलेबल हो, तो उसको कहेंगे बीज सहित। बात समझे ना। तो यहाँ पे हम बीज रहित और बीज सहित की बात करेंगे। बीज रहित और बीज सहित, जब बीज होगा तो बीज होने के बावजूद भी 2 तरह के गुण, एक को कहेंगे अनावृत बीजी, एक को क्या कहेंगे यहाँ पे अनावृत बीजी की बात करेंगे, और एक को कहेंगे आवृत बीजी, एक को क्या कहेंगे यहाँ पे हम लोग आवृत बीजी की बात करेंगे। तो देखिएगा कि हम पादप वर्ग का वर्गीकरण कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा पौधा जिसके शरीर में कोई विभेदन की क्रिया नहीं हो, नॉर्मल हो, तो उसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, उसको हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। गौर से देखिएगा, थैलोफाइटा लिखा गया है। एक ऐसा हो सकता है दूसरा जिसमें संवहन तंत्र नहीं हो, हल्का विभेदन हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा। इसको क्या कहेंगे आप लोग, ब्रायोफाइटा। यहाँ पे तीसरा की चर्चा कर रहे हैं, बीज रहित की बात करें, संवहन तंत्र हो, विभेदन की क्रिया नहीं हो, तो यहाँ पे हो जाएगा टेरिडोफाइटा। इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, टेरिडोफाइटा की बात करेंगे। चौथा एक बनेगा अनावृत बीजी में बीज हो, संवहन तंत्र विभेदन हो, तो चौथा बनेगा यहाँ पे हम कहेंगे इसको जिम्नोस्पर्म। क्या कहेंगे यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म की बात होगी। और एक यहाँ पे चर्चा होगा 5वां, जिसको एंजियोस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, एंजियोस्पर्म की बात होगी। तो आइए गौर से एक बार इस डायग्राम को समझते हैं कि पादप वर्ग प्लांट जो है ना किंगडम प्लांटी को बांटने का काम किया गया कि एक ऐसा पौधा जिसके जड़, तना, पत्तियां एवं शाखाएं पूरा डेवलप नहीं हो, और एक वैसा जिसमें जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं सारा चीज क्या उसका डेवलप हो। तो जिसका डेवलप नहीं होगा उसको थैलोफाइटा में, जिसका शरीर थैलस है और विभेदन हो गया, सब कुछ है, तो हो सकता है कि जाइलम फ्लोएम एक में नहीं हो और एक में जाइलम फ्लोएम हो। तो जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होगा अर्थात संवहन तंत्र नहीं होगा, और संवहन तंत्र नहीं होगा उसको ब्रायोफाइटा कहेंगे। असंवहन तंत्र होगा तो हो सकता है कि संवहन तंत्र होने के बावजूद भी एक में बीज नहीं हो, एक में बीज हो। तो संवहन तंत्र हो लेकिन बीज ना हो तो उसको टेरिडोफाइटा में कहेंगे। असंवहन तंत्र भी हो, बीज भी हो, और सारा चीज उसमें डेवलप भी हो, तो 2 तरह के बीज कैसा है, बीज अंदर है तो फल है या नहीं, या फल है तो बीज है या नहीं। तो इस तरीका से बीज होने वाले को 2 भाग में बांटा गया, एक को अनावृत बीजी और एक को क्या कहे आवृत बीजी। इसी को कहा गया जिम्नोस्पर्म, और क्या कहा गया इसको एंजियोस्पर्म की बात किया गया, समझे। तो पादप वर्ग की बात करें बिना विभेदन के और विभेदन के,
यहाँ पे संवहन तंत्र नहीं हो और एक संवहन तंत्र हो, एक में बीज नहीं है, एक में बीज यहाँ पे है, बीज है तो दो प्रकार के, अनावृत बीजी और क्या कहेंगे यहाँ पे आवृत बीजी, अर्थात पौधे कितने तरह के हुए, 5 प्रकार के। यहाँ पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आइए हम एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन आप निकाल सकते हैं, फटाफट हम दिखाएंगे। वैसे सभी पौधे जिसके जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं विकसित नहीं हो अर्थात शरीर थैलस रूप में होता है उसको थैलोफाइटा कहते हैं। वैसा सभी पौधे जिसमें हल्का मात्रा में जो है ना शरीर विकसित हो लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता हो, संवहन तंत्र नहीं हो, उसको ब्रायोफाइटा कहते हैं। वैसा पौधा जिसका शरीर हल्का डेवलप हो, जाइलम फ्लोएम पाया जाता हो लेकिन हल्का मात्रा में शरीर डेवलप हो, क्या कहलाएगा, लेकिन बीज नहीं हो, टेरिडोफाइटा कहलाएगा। वैसा पौधा जिसका जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं विकसित हो, जाइलम फ्लोएम पाया जाता हो, संवहन तंत्र हो, बीज भी हो लेकिन फल नहीं हो, उसको अनावृत बीजी कहते हैं। और वैसा पौधा जिसमें जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं विकसित हो और जाइलम फ्लोएम भी उपस्थित हो, बीज भी पाया जाता हो और साथ साथ उसका आवरण, बीज का आवरण फल से घिरा हो, मतलब फल के अंदर बीज हो, उसको आवृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। समझे ना यहाँ तक? 5 तरह की बात हुआ क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा हम बात करते हैं, आइए गौर से देखते हैं इससे आगे। आइकलर महोदय ने बताया था 1883 ईस्वी में समस्त पौधे को 5 भाग में, हालांकि उससे पहले उन्होंने 2 वर्गीकरण किया था, एक को क्रिप्टोगैम्स और एक को फेनरोगैम्स, और इन दोनों को देखा गया तो एक में पहले 3 भाग में, दूसरे को जो है 2 भाग में। आइए ध्यान देते हैं, पहला क्या है, थैलोफाइटा। पहला क्या है यहाँ पे, थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा। तीसरा टेरिडोफाइटा। चौथा जिम्नोस्पर्म। पांचवा एंजियोस्पर्म। ध्यान देंगे, एंजियोस्पर्म। इस एंजियोस्पर्म की बात होगी तो इसको 2 भाग में, एक को कहा जाएगा एक बीजपत्री, एक को क्या कहा जाएगा, एक बीजपत्री, और एक को कहेंगे द्विबीजपत्री। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है मोनोकोटिलेडन्स और एक को कहा जाता है डाइकोटिलेडन्स। ध्यान दीजिएगा, एक को यहां पे कहते हैं मोनोकोटिलेडन्स और एक को कहते हैं डाइकोटिलेडन्स। ठीक है ना, एक बीजपत्री और एक को क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। देखिए हम जो है ना ये जो वर्ग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं जीवो विविधता, तो हम देखे थे सबसे पहले मोनेरा आया था, तब उसका प्रोटिस्टा, तब फंजाई, तब प्लांटी, तब एनिमिलिया, क्रम से बढ़ रहा है। एनिमिलिया बड़ा भाग है प्लांटी की तुलना में, प्लांटी बड़ा भाग है फंजाई की तुलना में, फंजाई बड़ा भाग है प्रोटिस्टा की तुलना में, ऐसे क्रम से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें भी देख लीजिए एंजियोस्पर्म बहुत बड़ा भाग है जिम्नोस्पर्म की तुलना में, मतलब सबसे छोटा भाग जो होगा क्या होगा, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा का डिवीजन में उन्होंने निकाले थे उस समय। तो वैसा पौधा जो प्रकाशनीय क्रिया तो करेगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा, स्वपोषित तो होगा, लेकिन इसके शरीर में जो है ना शरीर बड़ा छोटा सा होगा, थैलस होगा, जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं इत्यादि, फूल फल तो बहुत दूर की बात है, लगेगा ही नहीं, शरीर काफी छोटा होगा, थैलोफाइटा कहलाएगा। जैसे आप जानते हैं सभी तरह के शैवाल की हम बात करते हैं, हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, नीला शैवाल। शैवाल आप देखते हैं जैसे काई का रूप होता है, काई जो है ना जब बारिश के मौसम में चिकनी मिट्टी के ऊपर खास करके जो है ना लाल काई लग जाता है, नीला हरा काई लग जाता है, उसको हरे शैवाल के नाम से हम जानते हैं। तो शैवाल देखते होंगे बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा तो बड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन शुरू में जो है ना काफी छोटा रहेगा।
तो उसमें ना आप जड़ पहचान सकते हैं, ना उसका तना पहचान सकते हैं, ना उसकी पत्तियां पहचान सकते हैं। फल फूल की तो काफी दूर की बात होती है, उसमें संवहन तंत्र तो होता ही नहीं, जाइलम फ्लोएम की तो बात ही नहीं होती है। तो ऐसा पौधा जिसका शरीर काफी थैलस होता है, छोटा होता है, उसको थैलोफाइटा कहते हैं। उसको यहाँ पे हरे शैवाल आते हैं। कौन आते हैं यहाँ पे? हरे शैवाल आते हैं। हरे शैवाल के साथ यदि जो है ना फंगी मिल जाता है, तो फंगी मिलने के बाद इन्हें लाइकेन बनाता है। क्या बनाता है? यहाँ पे लाइकेन बनाता है। तो इस तरीका से लाइकेन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो सभी तरह के हरा शैवाल, नीला शैवाल, भूरा शैवाल, या जो है ना हम लाइकेन की बात करते हैं, सभी तरह के जो है ना वैसा जीव जिसका शरीर काफी थैलस होता है, उसको थैलोफाइटा में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? यहाँ पे थैलोफाइटा में। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा में। तो इसका शरीर एकदम थैलस है, पता नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा कि हल्का मात्रा में जो है ना एक नली निकलेगा, समझे ना। और नली निकलने के बाद हल्का मात्रा में शाखा पाया जाएगा, लेकिन जड़ वगैरह उतना विकसित नहीं होगा। उसको ब्रायोफाइटा के अंदर संवहन तंत्र इसमें नहीं पाया जाएगा। सिंपल सी बात है, संवहन तंत्र नहीं होगा। और फल और बीज की बहुत दूर की बात होगी, उसको ब्रायोफाइटा कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल में आते हैं रिकन्सिया। कौन आता है यहाँ पे? रिकन्सिया, मार्केंसिया। क्या आता है यहाँ पे? मार्केंसिया। और एक आता है मॉसेस। कौन आता है यहाँ पे? मॉसेस। ये सभी पौधे जलीय पौधे होते हैं, हमारे यहाँ देखने को काफी कम मिलता है, लेकिन अंटार्कटिक प्रदेश में या उत्तरी ध्रुव महासागर जैसे क्षेत्रों में ये पौधे सर्वाधिक देखने को मिलेगा, समझे ना। बड़ा वहां का ये प्रसिद्ध पौधा है रिकन्सिया, मार्केंसिया, मॉसेस, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। मतलब एक शाखा होगा, ज्यादा मात्रा में कोई चीज विकसित उसमें नहीं होगा। वो कहाँ का लगा? ब्रायोफाइटा की अपनी एक विशेषता है। ब्रायोफाइटा का विशेषता ये है कि ये जड़ और स्थल दोनों में रहता है, जीवित रहता है। इसलिए ब्रायोफाइटा को जो हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं, समझे ना। एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी, मतलब पादप वर्ग का उभयचर किसको कहा गया है? ब्रायोफाइटा का। पादप वर्ग का उभयचर, पादप वर्ग का उभयचर किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ब्रायोफाइटा में कौन आता है? रिकन्सिया, मार्केंसिया और मॉसेस। ध्यान देंगे, थैलोफाइटा हम लोग समझे, और यहाँ पे ब्रायोफाइटा समझे हम लोग। अगला ध्यान देते हैं टेरिडोफाइटा। किसका ध्यान देते हैं यहाँ पे? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में जाइलम जो है ना एक शाखा होगा, जड़, तना, पत्तियां हल्का विकसित होगा, समझे ना। और संवहन तंत्र में भी जाइलम पाया जाएगा, लेकिन विशेषता हो गया ये कि इसमें बीज नहीं होगा। इसमें जो है ना बीज नहीं पाया जाएगा, तो टेरिडोफाइटा कहलाएगा, समझे ना। तो इसके एग्जाम्पल में आता है फर्न। इसके एग्जाम्पल में कौन आता है? यहाँ पे फर्न आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। किसी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और फिर एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांटा गया है, एक बीजपत्री और कौन सा यहाँ पे? द्विबीजपत्री। मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स की बात करेंगे। तत्काल आज के लिए इतना ध्यान देते हैं। थैंक यू।